नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। शुरू से ही विवादों में घिरे स्काई वॉक प्रोजेक्ट के साथ एक और विवाद का नाम जुड़ गया है। महापौर प्रमोद दुबे के नेतृत्व में हुई बैठक में एक ऐसे प्रोविज़न के बारे जानकारी मिली है जिसकी अभिज्ञता होने से महापौर ने भी इनकार किया। महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि स्काई वॉक की संरचना लोगों के पैदल चलने के लिए है, मगर सामने आ रही जानकारी के मुताबिक उसमें लगभग 32 दुकानों के संचालन की बात सामने आई है, जिस पर जांच की जा रही है। नहीं, एक्चुअल में वो जो प्रोजेक्ट है वो तो वॉकिंग के लिए है। वो तो बाद में पता चला कि उसमें 32 दुकानों का और प्रोविज़न है। तो ये सारे जो डीपीआर बनाए गए थे उसकी पूरी जानकारी न नगर निगम के इंजीनियरों को थी, न शहर के आर्किटेक्ट लोगों की थी। और कल ये प्रथम बैठक हुई है जिसमें सारी चीज़ों को पूछा गया और उनकी जानकारी के अनुसार लगभग 70% काम, 50% ग्राउंड में और 20% स्ट्रक्चरल वर्क वो पूरा हो गया है। 32 दुकानों की जहाँ तक बात है कि वो स्काई वॉक के ऊपर प्रोविज़न बाद में रखा उन्होंने। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके आर्किटेक्ट से, हमारे यहाँ के जो पब्लिक है उनसे पूछ करके सारी चीज़ों को संकलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है, उसके समक्ष रख करके जो भी फैसला होगा वो आने वाले दिनों में होगा। लगता है कि जो पुरानी सरकार थी, जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो इसमें किसी तरह की करप्शन को भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। अब इसके बारे में जब तक तथ्यात्मक चीज़ें नहीं रहेंगी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बगैर प्रमाण का कोई बात कहना कि भ्रष्टाचार हुआ है तो अभी सारी तथ्य आ जाएंगे। इसीलिए आर्किटेक्ट हैं और पब्लिक है और भी लोग हैं जिनसे हम पूछताछ करेंगे, उस दिशा में भी जाएंगे कि जिस स्तर की जो चीज़ें उस डीपीआर में लिखी थी उस स्तर की चीज़ें लगाई गई हैं या नहीं लगाई गई हैं, तब इन चीज़ों का खुलासा होगा। इधर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि जब स्काई वॉक की आधारशिला रखी गई थी तब खुद महापौर और उनकी पार्टी के लोग भी शामिल थे। हमने पूरे सर्वे के बाद ही इसकी संरचना शुरू की थी। उसके साथ में इन सबको जोड़ते हुए भी हमने, जब आदमी ऊपर घूमेगा तो हमने ऊपर भी लगभग 8 या 10 शॉप निकालने का प्रावधान उसमें, लेकिन उन शॉप के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर पैकिंग सामान ही बेचेंगे। वो पहले इसको चालू हो जाने दें, चालू होने के बाद में और कोई सुझाव भी होंगे, हो सकता है सुझाव लेने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन सब की सहमति के आधार पर ही इसका निर्माण कार्य हमने प्रारंभ किया है। आज पॉलिटिकल इशू बना करके जो बात कर रहे हैं वो भी उसके भागीदार थे उस समय। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास उसकी सब चीज़ें हैं, मिनट बुक है मेरे पास, लेकिन मैं उसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखता, इस रायपुर शहर के डेवलपमेंट की नज़र से देखता हूँ। जब रायपुर में कैनाल रोड निकल सकती है, रायपुर में एक्सप्रेस हाईवे निकल सकता है, रायपुर के अंदर चारों तरफ फ्लाईओवर और निकल सकते हैं, वहाँ तो वाहवाही लेने के लिए नहीं आया। फोटो छपाने में कभी कांग्रेस पार्टी के नेता महापौर जो कभी देरी नहीं की। और इसमें भी मंच के ऊपर जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा और प्रेजेंटेशन को मैंने आम पब्लिक को दिखाया तो उसके अंदर भी कभी कोई कमेंट्स नहीं आया। तो अभी लोकसभा चुनाव आए हैं तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं जनता में एक्टिव रहे, उस दृष्टि से पे वो अपनी पॉलिटिक्स से नेतागिरी कर रहे हैं यार। फिलहाल स्काई वॉक साल भर के बाद भी निर्माणाधीन है। देखना होगा कि आगे इस प्रोजेक्ट के साथ कोई नया विवाद जुड़ता है या फिर ये जल्द ही निर्विवाद आम लोगों की सुगमता के लिए उपलब्ध होता है। रायपुर से खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।